आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि प्राणियों, है ना, जिसमें कि आकारिकीय, शारीरिकीय, व्यवहारिकीय की उत्तरजीविता तथा संतानोत्पत्ति हेतु एक विशेषता है, वो क्या कहलाती है। कहता है कि प्राणियों में क्या होता है कि उसमें आकारिकीय परिवर्तन होते हैं, है ना, और कहता है कि शारीरिकीय परिवर्तन होता है, और कहता है कि इसमें व्यवहारिकीय परिवर्तन भी होता है ना। ये तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इस तीन परिवर्तन के कारण वह उसमें क्या होती है, उत्तरजीविता पाई जाती है, यानी कि सर्वाइवल होता है, जीवित रह पाता है, और इसके अलावे वह संतान उत्पन्न करने में भी सक्षम हो पाता है, यानी कि वह अपनी वंश को कायम रख पाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर यही प्रश्न है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इसको जो नाम दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं अनुकूलन कहते हैं। समय समय पर क्या होता है कि जब वायुमंडल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, कोई विषम परिस्थितियां आती है, तो क्या होता है, जीवों के शरीर के आकार में परिवर्तन होते हैं। कोई ऐसी संरचना का निर्माण हो जाता है जो उसे उस विषम परिस्थितियों से बचाती है, या फिर उसके शारीरिक क्रियाओं में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो उसे बचाता है, या फिर उसके व्यवहारों में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन समय समय पर होता है, तो यह अगली पीढ़ी में भी जाता है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप वो जीवित रह पाने में सफल हो पाता है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं अनुकूलन कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है प्रवासन। तो प्रवासन का मतलब होता है जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब उसके लायक अनुकूल मौसम नहीं रहता है, तब वह क्या होता है, अपने से ज़्यादा अनुकूल मौसम में वाले जगहों पर पहुंचता है और फिर वापस आता है। कब? जब फिर आप उसके इलाके में अनुकूल मौसम आता है। तो यह जो है अनुकूलताओं की श्रेणी में नहीं आएगा। हाइबरनेशन, यह भी क्या है कि जब ज़्यादा ठंड कर जाता है तो कुछ जीव जैसे मेढक है, सांप है, यह सब क्या होता है, अपने स्थान से गायब हो जाता है, क्योंकि इसके शरीर का भी तापमान कम हो जाएगा तो इसके मरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यह भी क्या होगा, तो यह हाइबरनेशन कहलाएगा। ये इसे विषम परिस्थितियों से बचाएगा जरूर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रखेगा। ये अनुकूलता इसमें ये नहीं कहलाएगी। और यहाँ दिया गया अनुकूलन, तो ये अनुकूलन सबसे ज़्यादा फिट हो जाता है, यह सबको शामिल कर लेता है ना। जो भी परिवर्तन होता है, जैसे प्रवासन ही होता है तो ये व्यवहारीय परिवर्तन होता है, हाइबरनेशन होता है व्यवहारीय परिवर्तन होता है ना। तो अनुकूलन में क्या होता है, सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे ये चौथा में होम्योस्टैसिस दिया गया है, इसमें जीव क्या करता है, शरीर में अपनी तापमान या फिर सांद्रता की समान स्थिति बनाए रखता है ना। तो ये सारे कंडीशन अनुकूलता में शामिल है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो सटीक उत्तर है वो हमारा अनुकूलन है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।